आगाज हो चुका है। मकर संक्रांति के मौके पर शाही स्नान जारी है। तो हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भस्म भभूति, घोड़े, ऊंट और रथ की सवारी करते साधु संतों का रेला संगम तट पर पहुंच रहा है। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए हजारों नागा साधु संगम पर मौजूद है। सबसे पहले पंचायती निर्वाणी अखाड़े के संत स्नान के लिए निकले। इसके बाद एक एक करके 13 अखाड़ों के संत स्नान कर रहे हैं। नागा साधु का आशीर्वाद देने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पहुंच गए हैं। रात 2 बजे से ही संगम जहां अमृत स्नान हो चुका है, वहीं श्रद्धालु भी लाखों की संख्या में पहुंचे हैं। देश दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हैं। संगम की ओर जाने वाली सभी रास्तों में 10 से 12 किलोमीटर तक सिर्फ श्रद्धालुओं का रेला है। अमृत स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को 30-40 मिनट का समय दिया है। दुनिया भर की मीडिया और 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु संगम पर है। भीड़ को देखते हुए लेटे हुए हनुमान मंदिर को बंद कर दिया गया है। भीड़ को संभालने के लिए 60,000 पुलिसकर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। प्रयागराज में वाहनों की एंट्री को रोक दिया गया है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं मकर संक्रांति का पर्व, और ऐसे में शाही स्नान आज हो रहा है, जिसके चलते सभी अखाड़ों को समय दिया गया है। वहीं काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, क्योंकि देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। शाही स्नान एक बड़ा स्नान माना जाता है और हर कोई इसका लाभ उठाना चाहता है, जिसके चलते भारी भीड़ यहां पर देखी जा रही है। और ऐसे में वाहनों की एंट्री को फिलहाल प्रशासन ने रोक दिया है, ताकि इस भीड़ को मैनेज किया जा सके। ये तस्वीरें दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरह से कल से महाकुंभ का आगाज हो चुका है, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कल जितनी भीड़ थी, आज हम समझ सकते हैं उससे ज़्यादा भीड़, यानी उससे दुगनी भीड़ हम देख सकते हैं। मकर संक्रांति का बड़ा पर्व, और ऐसे में यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचे हैं, शाही स्नान करना चाहते हैं। और जिस तरह से सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की लंबी कतारें दिख रही हैं, भीड़ दिख रही है, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। हालांकि अखाड़ों को निश्चित समय दिया गया है। ये देखिए 6 तस्वीरें जो आ रही हैं, अमृत स्नान की तस्वीरें, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का ये समय, महाकुंभ के महादर्शन देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं भीड़ में किस तरह से यहाँ पर लोगों के अंदर उत्साह की कोई कमी नहीं दिख रही है और भारी तादाद लोगों की दिख रही है। वहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से सनातन का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें साधु संत और आमजन सभी यहाँ पर अमृत स्नान कर रहे हैं। तो संगम की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु दिख रहे हैं। श्रद्धालुओं का एक तरह से सैलाब यहाँ पर आ चुका है, और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जो पहले अंदाजा लगाया गया था तकरीबन 40 लाख पहुंचेंगे, उससे भी ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। केवल हम लोग देखने आए हुए हैं कि बाबा लोगों का क्या रूप है, कैसे ये रहते हैं, कैसे इनका जीवन चलता है। इनके दर्शन से बहुत अच्छा होता है और पुण्य मिलता है। अभी हम लोग ने काफ़ी बाबाओं के दर्शन किए हैं, नागांव बाबा के दर्शन किए हैं, तो बड़ा अच्छा फील होता है। अपने आप को लगता है कि बहुत हम धन्य हो गए हैं प्रयागराज में रहकर, प्रयागराज में दर्शन करके, महाकुंभ का दर्शन करके, ऐसा कुछ फील हो रहा है। अभी पहली बार आए, जैसे मानता ये सब बाल बच्चे का सुखी रखें, पश परिवार का सुखी रखें, यही हम गुरु गोरखनाथ से मानता मांगे आए हैं भैया। अरे हम 10 वर्ष से आ रहे हैं। हाँ, जो भी यहाँ मान देते सब मनोकामना पूरा हो जाता है हम लोग का। व्यवस्था बढ़िया है, हमारे बगल की व्यवस्था है, बाबा योगीनाथ व्यवस्था ठीक किए हुए हैं। हम लोग खिचड़ी चढ़ाने आए हैं। हम लोग का खुशी था, हम आए हैं, क्या मांगेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, योगी जी ने बहुत अच्छा सुविधा किया है यहाँ पे, और हम ये तीसरी बार आ रहे हैं खिचड़ी चढ़ाने के लिए, और अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। शाही स्नान होने वाला है। पहला जो अमृत स्नान है वो महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा वो आने वाले हैं। उसके बाद फिर दूसरी टीम आएगी। टोटल 9 टीम्स ऐसे आएंगी। 13 अखाड़े 9 बार में आते हैं, सबके समय फिक्स हैं। तो अभी वो पहला अखाड़ा जो है अपने समय पे आने वाला है, उसके बाद फिर दूसरा अखाड़ा आएगा। ये तो हजारों लोग हैं इसमें, सब अखाड़ों में अलग अलग होते हैं। देखिए आप लोग खुद देख रहे हैं, वो काफ़ी फोर्सेज हैं, स्टेट फोर्सेज, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज काफ़ी हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, महाकुंभ में मकर संक्रांति पर शाही स्नान जारी है। 13 अखाड़ों के संत महंतों का अमृत स्नान
महानिर्वाणी अखाड़े के संतों का अमृत स्नान हुआ है। महानिर्वाणी अटल अखाड़े के संतों का स्नान हुआ है। मकर संक्रांति का पर्व और ऐसे में संत महंतों का अमृत स्नान हुआ है। तो 13 अखाड़े हैं जिन्हें एक निर्धारित समय दिया गया है। महानिर्वाणी अटल अखाड़े के संतों का स्नान हुआ है। घाट पर आने जाने की टाइमिंग भी फिक्स की गई है। तो महाकुंभ में मकर संक्रांति पर शाही स्नान जारी है। 13 अखाड़ों के संत महंतों का अमृत स्नान और महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान ये जारी है। घाट पर आने जाने की टाइमिंग फिक्स है। महानिर्वाणी अखाड़े के संतों का अमृत स्नान हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए संगम पर अलग घाट है। तो महाकुंभ प्रशासन ने व्यवस्था की है कि स्नान का ये क्रम परंपरागत सम्मान और अनुशासन के साथ पूरा हो। महाकुंभ में मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान जारी है। घाटों और कैंपों पर विशेष सुरक्षा और सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। तो मकर संक्रांति पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने पहला अमृत स्नान किया है। तो अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। महानिर्वाणी अटल अखाड़े के संतों का स्नान हुआ है। अमृत स्नान जो कि सुबह भोर में किया जाता है। तो सभी का एक क्रम है, समय दिया गया है जिससे कि कोई अव्यवस्था ना हो और जो आमजन है वो भी लाभ उठा रहे हैं आज के इस पावन दिन का और ऐसे में महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। तो महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और महाकुंभ के पहले दिन श्रद्धालुओं का जन सैलाब दिखाई दिया। महाकुंभ के पहले दिन 1 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने डुबकी लगाई है। भक्तों की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल, आपदा प्रतिक्रिया टीम और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। आज भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु शाही स्नान करेंगे। एडिशनल एसीपी अवनीश कुमार ने बताया कि हमने 2 तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की है। हमारी फोर्स सर्कुलेटिंग एरिया में मौजूद है और घाटों पर पीएसी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मौजूद है। जल पुलिस भी तैनात है, इसलिए हम दोनों जमीन पर सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। इस बार हमने पूरे तीर्थयात्री आंदोलन को एक तरफा बनाने की कोशिश की है ताकि कोई चौराहा ना हो और अब तक मुझे लगता है कि हमने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। महाकुंभ की सुरक्षा में 60,000 जवान तैनात है। बड़ी खबर, प्रयागराज जाने वाले मार्गों पर कड़ी सुरक्षा। प्रवेश द्वार पर जगह जगह चेकिंग की जा रही है। पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं। तो महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 60,000 जवान इस वक्त महाकुंभ में तैनात है। सुरक्षा के लिए प्रयागराज जाने वाले सभी मार्गों पर चेकिंग की जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो प्रयागराज जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पर भी चेकिंग व्यवस्था है। प्रवेश द्वार पर जगह जगह चेकिंग की जा रही है, कोई चूक ना होने पाए, इसलिए तमाम तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं। तो महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ की सुरक्षा में तकरीबन 60,000 जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। प्रयागराज वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पर कड़ी सुरक्षा है। प्रवेश द्वार पर जगह जगह चेकिंग की जा रही है। सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। तमाम टेक्निकली भी यहां पर सुरक्षा को लेकर अच्छे इंतजाम किए गए हैं। तो आस्था का जिस तरह से दिव्य संगम दिख रहा है और ऐसे में सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए इसको लेकर पहले ही कई मॉक ड्रिल्स की गई है और अब यहाँ पर 60,000 जवान पूरी तरह से मुस्तैद है। कोई भी अप्रिय घटना ना घटे इसको लेकर यहाँ पर सावधानियां बरती जा रही हैं। और वहीं सीएम योगी ने मकर संक्रांति की बधाई दी है। बड़ी खबर, पूज्य संतों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। महापर्व से राष्ट्रीय एकता का संदेश। महाकुंभ में सभी की साधना मनोकामना पूरी हो। सीएम योगी ने मकर संक्रांति की सभी को बधाई दी है। कहा है श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। महापर्व से राष्ट्रीय एकता का संदेश जा रहा है। महाकुंभ में सभी की साधना मनोकामना पूरी हो जाए। तो सीएम योगी ने मकर संक्रांति की बधाई दी है। महाकुंभ में सभी की साधना मनोकामना पूरी हो, ऐसी कामना वो करते हैं। तो महापर्व से राष्ट्रीय एकता का संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है। पर्व है, इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों को, सभी संतों, श्रद्धालुजनों, भक्तों
को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है। सीएम योगी ने मकर संक्रांति की बधाई दी है और महाकुंभ के महादर्शन भी हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से अमृत स्नान हुआ और उसमें जिस तरह से 13 अखाड़ों को विधिवत तरीके से अमृत स्नान करने दिया गया है। वहीं जो आमजन है वो भी इस स्नान का लाभ उठाते हुए दिखाई दिए। तो क्रम और समय का शेड्यूल यहाँ पर जारी किया गया है। जो अखाड़े हैं उनको पूरी तरह से व्यवस्थित करते हुए उन्हें पहला मौका दिया जा रहा है और उसके बाद क्योंकि आज शाही स्नान है, पहला शाही स्नान आज शुरू हो चुका है और ऐसे में एक व्यवस्था यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है और तकरीबन 1 करोड़ लोग 13 तारीख को पहुंचते, यानी कल जब महाकुंभ की शुरुआत होती है तो यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी भी ये जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह से लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाकुंभ जो कि 144 साल बाद शुभ संयोग बना रहा है और 12 वर्षों के बाद ये कुंभ लगता है, लेकिन जब 144 वर्ष यानी कि 12 साल तक लगने वाला जो ये महाकुंभ है और इस तरीके से 144 साल अब इस कुंभ को हो चुके हैं जब इसे महाकुंभ का नाम दिया गया है। तो वहीं देख सकते हैं श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है, किसी भी तरह से यहाँ पर लोगों को दिक्कतें ना हो इसका खास ध्यान रखा गया है। और वहीं ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा को लेकर काफी मुस्तैदी की गई है। पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इसको लेकर, वहीं श्रद्धालु कैसा अनुभव कर रहे हैं वो भी जरा सुन लेते हैं। उन्हें 2 तरीके की सुरक्षाएं रखी हैं। जो सर्कुलेटिंग एरिया है यहाँ पे हमारी पूरी फोर्स मौजूद है और जहाँ पे पानी शुरू हो रहा है, जहाँ पे घाट शुरू हो रहा है, वहाँ पे हमारी पीएसी है, जो फ्लड कंपनीज हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ उनका है। जल पुलिस अलग से कॉन्स्टिट्यूटेड है, वो पूरी सतर्क है। तो हर तरीके से हम लोग जो है लैंड के ऊपर भी और रिवर के ऊपर पूरी सेफ्टी रखे हुए हैं। शाही स्नान होने वाला है। पहला जो अमृत स्नान है वो महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा वो आने वाले हैं। उसके बाद फिर दूसरी टीम आएगी। टोटल 9 टीम्स ऐसे आएंगी। 13 अखाड़े 9 बार में आते हैं, सबके समय फिक्स हैं। तो अभी वो पहला अखाड़ा जो है अपने समय पे आने वाला है, उसके बाद फिर दूसरा अखाड़ा आएगा। ये तो हजारों लोग हैं इसमें, सब अखाड़ों में अलग अलग होते हैं। देखिए आप लोग खुद देख रहे हैं, वो काफ़ी फोर्सेज हैं, स्टेट फोर्सेज, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज काफ़ी हैं। सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगे माता की जय हो, भारत माता की जय हो। अखाड़ा स्नान करने जा रहा है, इसके लिए बहुत हर्षोल्लास के साथ मेले में प्रवेश किया जा रहा है स्नान के लिए। और गंगा के अमृत जल से स्नान होगा और आस्था का कुंभ है। श्रद्धा से और आनंद के साथ पर्व मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास। ये सारी मानव जाति के लिए ही
सबसे पहले श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा ही गंगा स्नान करता है सदियों से, और इसके बाद जो है कि निरंजनी अखाड़ा करता है, इसके बाद जूना करता है। इसी तरह क्रम चलता रहता है दिन भर, और सबसे पहले हम लोग स्नान करते हैं। कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन? आज का दिन जो है इतना महत्वपूर्ण है कि आप जो है पूरे करोड़ों बार स्नान कीजिए, और आज केवल एक जो है डुबकी लगा लीजिए, करोड़ों जो है स्नानों का फल जो है आपको जो है एक बार में ही मिल जाएगा। और ये जो है ना दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शनार्थी अगर दर्शन भी कर लीजिए तो आपको जो है इतना बड़ा महत्व मिलता है कि इसमें सारे देवी देवता गुप्त रूप से मतलब दर्शन करते हैं और सारे भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं, जिनके जो है कि नहीं कल्याण हमेशा होता है। यहाँ जो है एक बार केवल दर्शन करना ही सौभाग्यशाली है। देखे होंगे इतना भीड़ हुआ है, इसमें सबकी जो है कि नहीं मानसिकता जो है कि नहीं सब जो है हर हर महादेव कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हर आदमी किसी न किसी जो है बातों के लिए चिंतित रहता है, लेकिन यहाँ पे सब उमंगित है, सब हर हर महादेव का नारा लगाकर इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए बहुत जो है इच्छुक है और बहुत जो है कि नहीं अपने आप को धन्यवाद समझते हैं। और हम लोग भी जो है कि नहीं जिसे अब अमृत स्नान भी कहा जाता है, जरा इसके महत्व के बारे में। स्नान का महत्व ये है कि जब हमारे यहाँ का पृथ्वी का रचना हुआ था, मंथन हुआ था, जब मंथन हुआ तो उसमें से अमृत जब निकला, तो अमृत जब निकला तो पहला बूंद प्रयागराज में गिरता है, दूसरा बूंद हरिद्वार, तीसरा बूंद नासिक, चौथा बूंद आपके उज्जैन। ये 4 जगह हमारे सनातन से बना चला आ रहा है। ये कुंभ का बहुत बड़ा महत्व है। जिस समय अमृत का बूंद गिरता है उसी समय ही शाही स्नान होती है। अभी समय हमारा अमृत का समय है और शाही स्नान प्रारंभ हो चुकी हैं। सभी नागा अखाड़े द्वार नंबर में लग चुके हैं। हमने देखा कि जब नागा साधु जा रहे थे स्नान के लिए तो पब्लिक देखने को काफी लालायित रहती है। नागा साधु के दर्शन कैसे आप समझाएंगे? नागा लोग ये कुंभ में ही आपको इनका स्वरूप देखने को मिलता है, इसके अलावा आपको स्वरूप कहीं नहीं मिलेगा देखने को। एक नाके घाटी में ही नागा का दर्शन मार्ग मिलता है और शाही स्नान के ही दिन। कहाँ से, अगर आप ये बताना चाहिए, कहाँ से आते हैं नागा साधु और स्नान करने के बाद कहाँ चले जाते हैं कि ये दिखाई नहीं देते? ये संत को तो कोई बता भी नहीं सकता है कि कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। ये मार्ग वही जानकारी कर सकता है भगत की, जो कहते हैं भगत के बस में है भगवान, है कि नहीं? ऐसे है कि संत जब आता है, समय आता हमारे नाके घाटे का, उस समय हम लोग भगवान के स्वरूप में दिकम्बरी में आ जाते हैं। और जैसे तीसरा स्नान हो जाएगा तो साधु अपने अपने जो गुफा से आए, कोई पत्थर से पहाड़ से आया, कोई कहीं से आया, अपने अपने देश के लिए लुप्त हो जाते हैं। ये कैसी साधना होती है कि मौसम का कोई भी मार्ग आप लोगों को डिगा नहीं सकता? हमारा एक सनातन ही सत्य मार्ग दिखाता है कि जब नागा बालापन में उनको बनाया जाता है तो उनको 12 साल तप करवाते हैं। जब 12 साल तप हो करके और साधु समाज, नागा समाज जब बोलते हैं कि हाँ इस बालक ने धर्म ध्वजा के नीचे और आकर्षित करने के लिए, जनता जनार्दन को ज्ञान मार्ग बताने के लिए इसके अंदर प्राप्त हो चुका है। इस मार्ग की तरफ जब प्रशस्ति होती है, देश से क्या होता है जीवन? सब कुछ निफृत हो जाता है। अब हम खड़े हैं, सब कोई कपड़ा पहन रखा है, पर हम लोग खड़े हैं किसके द्वारा? अपने शक्ति, अपने भक्ति के द्वारा, अपने तप के द्वारा। जो जितना ही अपना तप कर सकता है, जितना भजन कर सकता है, कठिनाई बहुत झेलना पड़ता है, तब इस मार्ग अपनाता है और सत्य मार्ग में आना अपना धर्म होता है। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, राष्ट्र निर्माण में भी आपकी भूमिका देखते हैं आप लोग? राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका देखते हैं हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी राष्ट्र घोषित हो जाए। हिंदू राष्ट्र घोषित होना बहुत जरूरी है और इसी 2000
2025 में हम श्री अपने भारत के नरेंद्र मोदी जी सरकार से कहेंगे कि जल्द से जल्द राष्ट्र घोषित करें और गौ हत्या बंद कराएं। हिंदू राष्ट्र को